हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। बाप बेटा रूप पाक पिता पुत्र पितर आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, पूरे जगत का परमेश्वर, सृष्टि का सृजनहार, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, वो कहता है कि हमेशा आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। जो वचन दिते हर रोज की तरह वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां पिता जी। और बेनती करदी पितर आत्मा जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए हम कहते हैं कि आनंदित रहो, सब प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि हम आनंदित ही रहना चाहते हैं। हम आपको वचन पहले बता देते हैं कि आनंदित कैसे रहते हैं। सुनिए, फिलिपियां की पत्री उसका पहला अध्याय 18 से 21 आयत तक पहले हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि वचन का प्रचार क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, किसके द्वारा कराया जाता है। हालेलुया। अठारह तो 21, लो जी सुनिए। तो क्या हुआ, केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हृदय लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात से लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं, और परमेश्वर का सिक्का जब उछाला जाता है तो वो एक तरफ नहीं गिरता। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जब सिक्का उछालकर न्याय करता है तो वो सिक्का सीधा ही खड़ा रहता है, ना वो इधर गिरता है ना वो इधर गिरता है। यानी कि चित्त भी उसका और पुठ भी उसकी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। उसने हमें इसीलिए बनाया है, किसके लिए? हम उसकी महिमा करें। लेकिन अगर हम महिमा रोते पीटते चीखते चिल्लाते सांसारिक रूप में करते हैं तो वो पता है क्या कहता है? जाओ ऐसे ही रहो। अगर हम आनंदित होकर खुशी से हृदय से
चाहे हजारों गम क्यों ना हो, हम पर मुसीबतें क्यों ना हो, वो क्या कहता है? आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। ऐसा करने से हमारा मन, हमारी आत्मा, हम कहा है, मैं नहीं कहा, और हम में हम दोनों नहीं आते, वो सब आते हैं जो हमारे द्वारा बोले गए परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। छोटी सी बात बताते हैं। पौलुस, जिसको शाऊल भी कहते हैं, पॉल भी कहते हैं, पॉल होता है एक स्तंभ जो किसी भी छत को संभाल के रखता है। अगर वो स्तंभ मजबूत है तो छत मजबूत है। अगर हम उसके पोल बन जाएं, स्तंभ बन जाएं, तो हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर मजबूती से रहेगा। और वो कहता है, पौलुस जब जेल में था, हथकड़ियां लगी हुई थी, पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई थी और काठ में कसे हुए थे। काठ होता है लकड़ी के दो पुर्जे, बड़े बड़े हिस्से, जिसमें दो छेक होते हैं, पैरों में डालकर उसको ऊपर से बोल्ट कसते थे, ऐसे ही हाथों में। हालेलुया। लेकिन वो फिर भी परमेश्वर का भजन गा रहे थे, और उन्होंने जब भजन गाया तो सारी जेल के कैदियों के कानों में उनकी आवाज पड़ी, यहोवा 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 यहोवा। क्यों? क्योंकि यही एक नाम है जो सृष्टि के परमेश्वर का सिंहासन हिला देता है। अब सुनिए, तब क्या हुआ? उसकी हथकड़ियां अपने आप खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए, मंदिर की जेल की नींव तक हिल गई। मंदिर तो वो दो थे जो जेल में थे, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, चलते फिरते। हालेलुया। लेकिन वो आनंदित रहे, प्रसन्न रहे। उन्होंने कभी परमेश्वर को उलाहबा नहीं दिया कि हमें दर्द होता है। परमेश्वर सारा दर्द भुला देता है, कैसी भी हाल में हो वो शांति देता है, जब हम उसको हृदय से आनंदित होकर पुकारते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आज हम दुखी हैं, आज हम भूखे हैं, आज हम प्यासे हैं, आज हमारे पास धन नहीं है, हम फिर भी तेरा धन्यवाद करते हैं। किसी बात की कभी घटी नहीं होगी, बीमारी हो, कुछ हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर हमेशा आपको सीधा वचन नहीं कहेगा। वो ये इसलिए नहीं कहेगा कि अगर हमको कोई वचन परमेश्वर देता है, हम लोगों को बताते हैं, लोग समझते हैं ये झूठ बोलता है। इसलिए परमेश्वर एक गवाह रखता है, बल्कि दो गवाह रखता है। क्यों रखता है? ताकि जब वो आपको बताए कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है, आपको आनंदित कर दिया है, तब परमेश्वर के भवन में आपकी आराधना स्तुति पहुंचती है कि पिता परमेश्वर, सृष्टि के कर्ता, तेरा हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। ऐसा करने से परमेश्वर भी आनंदित हो जाता है और अपने दासों के कामों को वो और भी बढ़ाता रहता है। हालेलुया। सुनिए, ये परमेश्वर की जो बातें हैं, सोचना, एहसास करना और एक मन होकर बात करना, ये परमेश्वर को बहुत भाता है। उसके वचनों में लिखा है और यीशु के मुख से भी निकला है, ज्यादा हजारों की गिनती, सैकड़ों की गिनती नहीं जरूरत। जहां 2 या 3 एक मन होकर उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं वहां हाजिर होता हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि उसको भीड़ की जरूरत नहीं है, उसको केवल सच्चे हृदय की आराधना जरूरी है। लोग आराधना नहीं करते।
अपने ईश्वरों देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन परमेश्वर को याद नहीं करते जिसने उनको भी बनाया है, उनके ईश्वरों और देवताओं को भी बनाया है। क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में नहीं बनी, ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से बनी है, और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में हमें आनंदित करने आया है, जिसका नाम पहले इमानुएल, ताकि परमेश्वर हमारे साथ है, फिर यीशु मसीह जो धर्म के काम करता है। हालेलुया, दीन है। अब देखिए, हम भी दोनों परमेश्वर का बेटा और बेटी बनकर उसका काम करते हैं। हम कुछ और नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये काम सौंपा है कि मैंने तुम्हें सेंत में दिया है, तुम भी इसको सेंत में दो। इसका मोल मत लो, इसका मोल परितोष यानी कि इनाम परमेश्वर खुद देता है। हालेलुया। अब देखिए, हमने एक दुआ की। हमारे एक मित्र है उदय बहादुर, जिनको हम बिल्लू थापा जी कहते हैं, वो हमारे घर में आते रहते हैं। परमेश्वर उनसे बहुत बातें करता है। उनका हृदय बहुत अमीर है, बहुत बड़ा दिल है। वो कभी उदास नहीं होते, चाहे वो सप्ताह भर क्यों ना भूखे रह जाएं, वो कभी ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। वो सदा आनंदित रहते हैं। हमने उनसे दुआ की, किससे? परमेश्वर से, उनके लिए, कि हे पिता, आज तू उनके द्वारा हमसे बात कर, क्योंकि वो गवाह चाहिए। तब परमेश्वर ने उनको वचन यही दिया जो हमने आपको सुनाया था कि आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में आनंदित रहना जीवन पाना है। मृत्यु आपके पास कभी नहीं आ सकती। मृत्यु ये नहीं कि मर गए, मृत्यु वो भी जब हम अपने मन से, हृदय से उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लाचार और बेबस हो जाते हैं, तब समझिए कि आप मरे हुए हैं। लेकिन जब हम आनंदित होते हैं, आनंदित हो वो, इसीलिए परमेश्वर हमारे हृदय में आकर वास करता है। और ये बात इसलिए हुई क्योंकि हम परमेश्वर का वचन उसकी मर्जी से पूरा करते हैं, और उन गीतकारों और भजन के बोलने वालों का धन्यवाद करते हैं जिनके भजनों पर हम खूब नाचते हैं। हम अपनी आयु को नहीं देखते, हम अपने दुखों को नहीं देखते, हम केवल उसके महिमा और इज्जत को देखते हैं। लोग कहते हैं, अरे यार शर्म करो, इतनी उम्र हो गई है नाचते हो। और हम अपने परमेश्वर के लिए नाचते हैं, किसी दुनियादारी के लिए नहीं नाचते। उसकी महिमा करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, और हम उससे दुआ पाते हैं। तब इसके गवाह कौन कौन थे? जब परमेश्वर ने उनको वचन दिया, उनकी पत्नी ममता जी और ये परमेश्वर की बेटी सामने बैठे थे। यानी कि कम से कम 2 गवाह जरूरी होते हैं। इसीलिए परमेश्वर उन बातों को देखता है जो 2 या 3 एक मन होकर करते हैं। वो स्वर्ग को भी झुका देता है और अपना कान धरकर उनकी बातें सुनता है कि ये किसकी बातें करते हैं। क्या उसको सुनता नहीं? क्या वो बहरा है? नहीं, वो आपके नजदीक आना चाहता है, आपके बीच में बैठकर बातें करना चाहता है, आपके साथ वो भोजन करना चाहता है। हालेलुया। और अपनी इच्छा और मर्जी हमारे ऊपर लगाता है। हालेलुया। अब देखिए, जब हमको परमेश्वर ने अपने दास बिल्लू थापा जी के द्वारा वचन सुनाया, हम कितने आनंदित हुए। हम इस बात का आपको कोई सबूत नहीं दे सकते, आप हमारे चेहरे पर उस खुशी को देख सकते कि हम परमेश्वर के वचन मिलने से जो वो इनाम है, कितने आनंदित हुए थे,
कितने प्रसन्न हुए थे। किस बात के लिए? कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारे संग अपने दास के द्वारा बात की। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से सीधी बात करना चाहें तो नहीं हो सकती, इसीलिए उसने एक मध्यस्थ रखा है जिसका नाम यीशु मसीह है, और उसकी इच्छा और मर्जी को पूरा करना हमारा फर्ज बनता है, और हम अधिकार रखते हैं कि उसके वचनों को बोले, पढ़े और सबको सुनाएं। हालेलुया। अब देखिए, उसकी बुनियादी या प्रचार हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। केवल लोगों के लिए दुआ करना कोई प्रचार नहीं है, लोगों की बीमारियों के लिए दुआ करना कोई प्रचार नहीं है। छोटी सी बात हमेशा बिल्लू थापा जी भी बोलते रहते हैं। वो कहते हैं, देखिए, आप मोबाइल को अपने कान से लगाए रहते हैं, बातों से भरे रहते हैं, करते रहते हैं। जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तब वो मोबाइल काम आता है। हम लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं, वो असर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर जो बैटरी रखी हुई है, हम पहले उसको दुआ से भरेंगे, फिर हम किसी के लिए दुआ करेंगे, तो वो हमारी बातचीत, वो जैसे ऊपर B1 B2 एक ग्रह चलते हैं, उनके द्वारा आवाज मोबाइल से पहुंचती है, ऐसे हमारा परमेश्वर भी हमारी आवाज सुनकर वहां तक पहुंचाता है। इसीलिए हम आनंदित रहते हैं। अब देखिए, उसके वचन की सच्चाई हमेशा बताई जाएगी, चाहे कुछ भी लिखा क्यों ना हो, उसको कभी छुपाया नहीं जाता। वो बोलता है, सत्य बात करो लेकिन आनंदित रहो। हालेलुया। अब सुनिए, ये वचन प्रभु के आत्मा के द्वारा हमें दान में दिए जाते हैं, और ये जीवन है और जीवन का भोजन भी है। हालेलुया। इसको हम अपने हृदय में जब रखते हैं तो हम दोनों आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हम सबके लिए दुआ करते हैं कि हर कोई आनंदित रहे, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना रहे। हालेलुया। अपने हृदय में इसको महसूस करें, प्रसन्न रहें। क्यों? ये जो वचन हम आपको फिर से पढ़कर सुनाते हैं, ध्यान से फिर सुनिए। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 18, 19, 20 और 21 शायद में फिर सुनिए ध्यान से। तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। दो बातें बड़ी गहरी हैं इसमें, कि मैं प्रभु की महिमा हृदय से करूं और इस काम के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। इसका अर्थ है कि अगर हम मर जाते हैं तो उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, अगर हम जीवित रहते हैं तो भी उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। हमें क्या करना है? हमें सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन की मुरादी जब हमारी जुबान से होती है तो हमारा हृदय शुद्ध होता रहता है, हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें आनंदित रहना है और उसके वचन को
अपने हृदय में भरते रहना है। एक जगह लिखा है कि ये मिट्टी के बर्तन हैं, इनमें परमेश्वर का धन रखो, वो कभी उसको कीड़ा नहीं खा सकता, कभी इसको काई नहीं लग सकती, घुन नहीं लग सकता। क्यों? ये परमेश्वर का मजबूत मंदिर है। वचन ये भी कहता है कि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। अगर हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन रहेंगे, हमारा मन भी वहीं होगा। अगर हमारे बैंकों में पैसे रहेंगे तो हमारा मन वहां होगा, हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। हालेलुया। आज का सुसमाचार आपको आनंदित करे, आप भी नाच नाच कर, उछल उछल कर उस परमेश्वर की महिमा करें। और आज सबके लिए परमेश्वर की बेटी दुआ करेगी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच बने रहे। आमीन। एक बात और बता दें, वचन कहता है उसकी महिमा किसी भी तरीके से होती रहती है, चाहे बहाने से, चाहे जरूरत में, या परमेश्वर की मर्जी में। लोग बुरी बात कहते हैं, देखो बड़े मसीह आए हैं, अरे कम से कम उसका नाम तो लेते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।